ईश्वरीय पढ़ाई में फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतोप्रधान पारस बनाने की, मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझने की, बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने के, डबल अहिंसक बन योग बल से अपने सारे विक्रम विनाश करने की, पारसनाथ परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। ईश्वरीय कायदों प्रमाण हमें सब विक्रम जो 63 जन्म अज्ञानता में किए हैं उनको विनाश करना है और अब नए कोई विक्रम नहीं करने हैं। इसलिए कर्म करते हुए भी योग में रहने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। नहीं तो कर्म करते कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, देह का अभिमान आ जाता है, फिर स्वाभाविक रूप में पाप कर्म हो जाते हैं। समझ मिलने के बाद जब कर्म और योग का बैलेंस रखकर हम चलते हैं तो कर्म स्वतः ही हमारे सुकर्म हो जाते हैं, सुखदायी होते हैं, स्वयं को भी और दूसरों को भी सुख और शांति की अनुभूति कराते हैं। चूँकि प्रभु की आज्ञा प्रमाण कर्म और योग का बैलेंस रखकर हम सब आज्ञाकारी बनते हैं, इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कर्म करते जिनके संबंध संपर्क में हम आते हैं उन्हें भी कर्म और योग के बैलेंस में किए हुए कर्म जो हैं वो सुख देते हैं, इसलिए उनसे भी दुआएं मिलती हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा कर्म योगी भव का वरदान हम आत्माओं को देते हैं। कर्म योगी का हर कर्म योग युक्त होता है, अर्थात परमात्मा की याद में रहकर किया हुआ कर्म होता है। कर्मयोगी आत्माएं न कर्म करना भूलती हैं और न याद में रहना भूलती हैं, इसलिए वे सदा अच्छा कर्म करती हैं। अच्छा कर्म देखकर स्वतः ही दिल से दुआएं निकलती हैं और संबंध संपर्क वाले भी कह उठते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि ऐसी दुआएं लेने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कर्म और योग के बैलेंस की विधि अपनाओ और कर्म योगी भव के वरदान को फलीभूत करो। हमें अब कर्मातीत बनना है, किसी भी तरह का कर्म बंधन न रह जाए, वरना वो स्थिति को नीचे ले जाएगा, ऊपर उड़ने नहीं देगा। हमारे नए कोई भी हिसाब किताब न बने, इसलिए सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास करना है। साक्षी दृष्टा होकर हमें पाठ बजाना है। किसी के भी पाठ को देखकर हमारी ये सोच न चले, नहीं तो ये सोच जो है व्यर्थ और नकारात्मकता का रूप ले लेती है, जिससे फिर कर्म बंधनों में हम सब बंध जाते हैं। हर किसी के संस्कार अलग हैं, हर किसी की सोच अलग है, एक की न मिले दूसरे से, इसलिए सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास चाहिए। हमें सिर्फ समर्थ और शक्तिशाली संकल्प कर उस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। यही अभ्यास हम आत्माओं को कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। बड़े बाबा शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी के हम बड़े बच्चे हैं। उनकी श्रीमत पर चलकर बड़े आदमी बनते हैं। बड़े बाबा फिर बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ 2 अक्षर याद करने को कहते हैं। अल्फ अर्थात निराकार परमात्मा की याद में रहने से बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और हम आत्माएं पवित्र बनते जाएंगे, ओरिजिनल स्मृतियों का स्वरूप बनते जाएंगे। अल्फ के साथ बेबादशाही को भी याद करना है, क्योंकि बादशाही प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो यूं ही नहीं मिलती है बादशाही। हम रूहों के पिता रूहानी बाप शिव पिता परमात्मा पतित पावन है, उन्हें हम आत्माओं को कल्प में एक बार आकर
पावन बनाने में बहुत मज़ा आता है। हम आत्माओं को भी मज़ा आना चाहिए पावन बनने में। हम आत्माओं की सद्गति करने, हम आत्माओं को सतो प्रधान बनाने आते हैं प्रभु, क्योंकि घर जाने का समय आ गया है। घर हम आत्माओं का पवित्र धाम है। वहाँ मैली आत्माएं जा नहीं सकती हैं। निराकार धाम है, निराकार आत्मा ही वहाँ जा सकती है। इसलिए हमें एक ही पाठ को अच्छी तरह पक्का करने की समझ देते हैं कि अब हमें खुद को देह नहीं बल्कि आत्मा समझना है। आत्मा के ही स्वधर्म में रहना है। आत्मा समझेंगे तो निराकार बाप की याद कायम रहेगी और हम सब पावन बनेंगे। देह समझते रहेंगे तो फिर देहधारी याद आएंगे। निराकार परमपिता परमात्मा संग कनेक्शन नहीं जुटेगा। पतित पावन बाप को ही अब याद करना है। उनके सिवाय कोई भी हमारी सद्गति नहीं कर सकता है। पुरुषार्थ ज़्यादा करना है, इसलिए याद की यात्रा पर रहने का हमें विशेष अटेंशन रखना है। ये विशेष हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु। याद से पुरुषार्थ निर्विघ्न रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। ऑलमाइटी गॉड फादर की डायरेक्शंस पर हमें चलना है। बहुत कल्याणकारी डायरेक्शंस हैं प्रभु के। सतयुग पावन दुनिया है। ऐसी दुनिया में जाने के लिए उल्टी सीढ़ी पहले हमें नीचे उतरना है, अर्थात रियलाइजेशन से मर्जीवापन नए सिरे से सतो प्रधान सीढ़ी चढ़कर हमें सतो प्रधान बनना है। पतितपना जो हमने धारण कर लिया है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। ज्ञान मार्ग में मूल बात है एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहकर पावन बनने की, सतो प्रधान बनने की। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि अभी पवित्र बनेंगे तभी हम नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। पवित्र तो सभी को बनना ही पड़ेगा, या तो श्रीमत पर चलकर बन ले या फिर सजाओं के द्वारा। जो संगम युग में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वे ही पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। हम देह नहीं आत्मा है। ये पाठ पक्का होगा तो स्मृति में रहेगा कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। तब बदलाव हम में आएगा, हमारे संस्कारों में बदलाव आएगा। तब श्रेष्ठ पवित्रता के स्वधर्म को अपनाकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करेंगे। हमें निश्चय होना चाहिए कि हम सब सतो प्रधान स्वर्गवासी थे। हम सब सुखधाम के मालिक थे। आसुरी गुणों की जगह अब दैवी गुणों को धारण करने का हमें अटेंशन रखना है। दैवी गुणों को यूज़ करने की आदत डालनी है तो स्वतः ही आसुरी गुण जो है वो विदाई ले लेंगे। हमें आसुरी गुणों से नहीं लड़ना है, इस बात की भी समझ देते हैं। हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है। पारस नाथ मीठे परमात्मा संग रहकर हमें अब पारस बुद्धि बनना है। हमें सच्चाई को समझना है, सच्चाई को धारण करना है। प्रभु संग योग ही हमें पवित्र बनाएगा। रावण की एफिजी जलाने से रावण नहीं मरता है, समझ देते हैं मीठे परमात्मा। सूक्ष्म रावण रूपी दे अभिमान और विकार तो हमारे बुद्धि में विराजमान है। कुछ भी हो जाए, रावण को यूज़ नहीं करके रावण पर विजय पानी है, तब रावण खत्म होगा। सभी की बुद्धि में इस समय रावण विराजमान है। योग के बल से हमें हिंसाओं पर विजय प्राप्त करनी है। विचित्र ड्रामा है ये, इसको यथार्थ तरीके से और महीनता से जानना है। हमें अब फिर से चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। हमें बहुत पुरुषार्थ करना है इसके लिए, क्योंकि इसी में ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स हैं। ऊंची पढ़ाई है, ऊंचा लक्ष्य है, इसलिए पुरुषार्थ भी ऊंचा चाहिए। अब तो उठते बैठते चलते फिरते एक मीठे परमात्मा को ही याद करना है। हम सभी आत्माएं हैं, आपस में हम सब ब्रदर्स हैं। ये बुद्धि में सदा स्पष्ट रखना है ताकि व्यवहार में अब सत्यता हो, दिव्यता हो।
गीता के इस युग में परमपिता परमात्मा से सच्ची गीता रूपी मुरली हमें सुननी है, समझनी है और अमल में लानी है। फिर से हमें आचरण में ऊंचा बनना है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण परिवार के बने हैं तो सच्चाई से हमें चलना है। भाई बहन की दृष्टि पक्की रहे। फिर आत्मा भाई भाई हैं की स्मृति में हमको टिकना है। ड्रामा के सारे राज समझकर मीठे परमात्मा समझाते हैं कि एक बाप की याद में रहो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो है वो उतर जाएगा। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि सिर्फ पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे। सत्य परमपिता परमात्मा की याद मुख्य है, इसमें हमें जरूर टिकना है। इस याद में रहकर ही हमारे पाप भी कटेंगे। इस याद में रहकर हम और कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। याद में रहकर ही ज्ञान की गहराइयों को समझेंगे। याद में रहकर ही योग की अंतिम स्टेज शंकर की अवस्था तक पहुँचेंगे। याद में रहकर ही दैवी गुणों की हम धारणा कर सकते हैं और याद में रहना ही सबसे बड़ी सेवा है। परमपिता परमात्मा जानी जाननहार हैं। जिस भी आत्मा को जो चाहिए वो आत्मा को परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त होता है। हम आत्मा का काम है राइट हैंड बनना, इंस्ट्रूमेंट बनना। मीठे परमात्मा फिर हम आत्माओं के थ्रू सभी सोल्स को सुकून पहुंचाते हैं। ऐसे सच्चा सुकून पहुंचाने वाले सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।